मंगलमय मंगल करन मंगल रूप कबीर, ध्यान धरत नाशत सकल कर्म जनित अघपीर। अजर अमर त्रैकाल सत जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांत तेज घन। निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, तेहि पद दर्शक दिव्य रहन युत बोधक जोय। ऐसे मुक्त स्वरूप जो श्री गुरुवर के चरण चित, शेष झुकावत दासे जन्म मरण भय हरन हित। बोलिए सद्गुरु देव की जय। पूजनीय संत समाज, आदरणीय धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, इस वसुंधरा में पलने वाले प्यारे प्यारे बच्चों, माताओं एवं बहनों को देखकर बड़ी खुशी हो रही है। 2 दिन तक इन लोगों को फुर्सत नहीं मिली थी। आज इन लोगों ने समय निकाले हैं और सभा की शोभा इन लोगों ने बढ़ाई है। इसके लिए इन बहनों इन माताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी बधाई। आइए माताओं के लिए, बहनों के लिए कुछ बातें मैं रखने का प्रयास करता हूँ। ये माताएं घर की ये गृह मंत्री हैं और घर की मालकिन भी होती हैं। इसलिए इन माताओं से निवेदन है कि अपनी संतान को, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छे संस्कार दें। कबीर साहब ने इसलिए कहा है, पहले जन्म पूत का भयो, बाप जन्मिया पाछे, बाप पूत की एक नारी ई अचरज कोई काछे। ऊपर साहब ने कहा, संतों बोले ते जग मारे। मैं बोलता हूं तो ये जगत के लोग मेरे लिए लोग मारने दौड़ते हैं, अब ना बोलो तो बनेगा भी नहीं। साहब कहते हैं पहले जन्म पूत का भयो, पहले पुत्र का जन्म हुआ, बाद में बाप का जन्म हुआ। जब ऐसे कहने जाएंगे तो निश्चित है मारने तो दौड़ेंगे ही। किसी के यहाँ जब बच्चा जन्म लेता है तब यही कहा जाता है, भाई अमुक के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। लेकिन कबीर साहब को लोग उल्टवा से मानते हैं। कबीर साहब उल्टा कह रहे हैं, पहले पुत्र का जन्म हुआ, बाद में बाप का। पहले जन्म पुत्र का हुआ, बाद में बाप का जन्म। आश्चर्य है ना? लेकिन साहब सीधे कह रहे हैं, उल्टी जैसी बात लग रही है सच। पहले किसी के घर में जब जन्म लेता है बच्चा तो यही तो कहा जाता है, अमुक यहाँ बेटा पैदा हुआ है, पुत्र पैदा हुआ, यही तो कहा जाता है ना। कबीर साहब यही कह रहे हैं, पहले पुत्र का जन्म हुआ, बाद में बाप का जन्म हुआ। कबीर साहब की जो दृष्टि है वो पारदर्शी है। वो कहना चाहते हैं कि पहले पुत्र को अच्छे संस्कार दो। पहले पुत्र को संस्कार अच्छे देने की बात है। जब पुत्र जब बड़ा होगा, विवाह शादी करेगा, तब वही आगे चल करके बाप बनेगा। पुत्र ही पहले पुत्र होकर के जीव जन्म लेता है, बड़ा होता है तब वो बाप बनता है। आवश्यकता है बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छी सीख दें।
बच्चे हमारे भविष्य के धरोहर है, बच्चे हमारे भविष्य की अमानत है। ये बच्चे ही तो आगे चल करके राम बनेंगे, कृष्ण बनते हैं। ये बच्चे जो खेल रहे हैं धूल में, ये बच्चे आगे चल करके यही बच्चे राम के समान बनेंगे, कृष्ण के समान बनेंगे, बुद्ध और महावीर के समान बनेंगे, गांधी, जवाहर और पटेल के रूप में होंगे। आवश्यकता है इन बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छी सीख दें। और ये हमारा घर क्या है? पाठशाला है। और ये बच्चे या बालिकाएं ये पढ़ने वाले हैं और ये माता पिता पढ़ाने वाले हैं। पहली अध्यापिका ये हमारी माता बहनें हैं। अगर माँ बहनें अगर अच्छे संस्कार के नहीं होंगे तो बच्चों को कहाँ से अच्छे संस्कार देंगे? बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों का अच्छा निर्माण के लिए इन माताओं का बहुत बड़ा योगदान है। ये अगर चाहे तो राम के समान बच्चों को बना सकती हैं, कृष्ण के समान, बुद्ध के समान, महावीर के समान, गांधी, जवाहर और पटेल के समान ये माताएं बच्चों को अपने बना सकती हैं। इनमें ये शक्ति, ये सामर्थ्य है। लेकिन इन्हीं में अच्छे संस्कार नहीं है तो बच्चों को कहां से अच्छे संस्कार देंगे? माता पिता, घर के जो अभिभावक है, अगर गलत संस्कार के हैं तो बच्चे को अच्छे संस्कार कहां से मिलेंगे? अच्छी सीख कहां से मिलेंगे? 3 बच्चे पढ़ के आ रहे थे, एक पेड़ के नीचे बैठ गए, अपनी अपनी भावनाएं तीनों ने प्रकट की। 2 ने कहा, एक ने कहा हमारा पिता डॉक्टर, मैं पढ़ लिख करके डॉक्टर बनूंगा। एक ने कहा हमारा पिता इंजीनियर है, मैं पढ़ लिख करके इंजीनियर बनूंगा। तीसरा बोला ही नहीं। दोनों ने उसको खूब हिलाया, अरे पप्पू तू क्या बनोगे? अरे पढ़ने का अपना उद्देश्य होता है, मकसद होता है, तुम क्या बनोगे? ना बोलने का उसका अपना कारण भी है। उनका बेटा, उनका पिता पीता था, समझ गए होंगे, उनके पिता पीता था। क्या पीता था? शराब पीता था, बीड़ी पीता था, गांजा पीता था और घर में आकर के हुड़दम मचाया करते थे, गाली गलौज करते थे। बच्चे के संस्कार बिगड़ रहे थे। माँ बाप अगर गलत संस्कार के हैं तो बच्चे को कहां से अच्छी सीख मिलेंगे? अच्छे संस्कार कहां मिलेंगे? पिता अगर पीता हो तो बच्चे को कहां से हम अच्छे इंसान बना सकते हैं? शराब बुद्धि को भ्रष्ट करती है। शराबी आदमी की दशा दयनीय होती है। एक शराबी की याद आ गया। एक शराबी पी करके चला, एक होटल देखा, उनके पास केवल 10 रुपये बचा था। कहा भैया मुझे भजिया दे दो। 10 रुपये भजिया दिया, कागज में लपेट के। अब झूमते हुए चल रहा है कि चलो खाऊं एक जगह छाया में बैठकर। चलते चलते एक जगह ईंट ऊपर उठी हुई थी, उसी में वे टकराया और भजिया कागज में बंधा हुआ अलग कहीं फेंका गया। बदहोश हो गया कुछ देर के लिए। कुत्ते आए, भजिया खा गए। अब थोड़े देर के बाद होश आया। शराबी आँख खोलता है, टटोलता है तो क्या मिला? गधे की लीद, वो भी गोल गोल होती है। हाथ में पकड़ा, आँख में मूंदे मूंदे और सीधे मुंह में लेगा और खाने लगा और कहने लगा ये साले होटल वाले कैसे है? अरे इस भजिया में ना नमक है, ना मिर्चा है, ना प्याज है, ना लहसुन है। इतने में एक कुत्ता आया, 3 टांग धरती किया, एक पांव में धार, बिन पानी बिजली, बरसे मुसलधार। सीधे उसके मुंह में गया, गरम
गरम गरम पानी, फिर गरियाने लगा, गाली देने लगा, ये होटल वाले कैसा है, अरे पानी को भी ठंडा नहीं रखता है गर्मी के दिन में, और वो भी नुनसुर नुनसुर। ये है शराबी की दशा। जो पीता पीता हो, शराब पीता हो, उसका बेटा कहाँ से साबुत बचेगा। इसलिए अगर आप अपने बेटा को राम बनाना चाहते हैं, कृष्ण बनाना चाहते हैं, बुद्ध और महावीर बनाना चाहते हैं, गांधी जवाहर पटेल बनाना चाहते हैं, तो होगा करना क्या होगा, आपको राम जैसे, एक दशरथ जैसे जीना पड़ेगा, वासुदेव देवकी जैसे जीना पड़ेगा। जो माता पिता गलत संस्कार के होंगे तो निश्चित है बच्चे गलत संस्कार के होंगे। इसलिए माताओं को चाहिए बच्चों को अच्छे संस्कार दो। ये आपके घर के वो भाग्य विधाता हैं। वो बच्चे दूर में भले खेल रहे हैं, आज उनके सामने पति और पत्नी आपस में मत लड़ो। बच्चे सीखते हैं, आप जो भी करते हो बच्चे सीख रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं और घर में भी पढ़ते हैं। जिस घर में माँ बाप लड़ते हो, बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं मिलेंगे, बच्चे को अच्छी सीख नहीं मिलेंगे। इसलिए माँ बाप को चाहिए तो लड़ना बंद करें। अरे भाई, किसी का स्वभाव कुछ महीना नहीं जान पाए, लेकिन वर्षों वर्षों हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, फिर भी लड़ रहे हो। एक घर में एक नन्हा बच्चा था, तो पापा से कहा, प्रश्न किया, पापा जी जब मैं हाथी को देखता हूँ तो मुझे बड़ा डर लगता है। अब पापा जी का उत्तर नहीं मिला, अब पुनः फिर प्रश्न कर दिया, पापा जी ये बताओ आप किसको डरते हो। पापा जी उनका गजब उत्तर दिया, बेटा ना मैं हाथी को डरता हूँ, ना सिंह को डरता हूँ, ना जहरीला सांप को डरता हूँ। यदि डरता हूँ तो तुम्हारी मम्मी को। पति और पत्नी लड़ेंगे तो बच्चे को कहाँ से अच्छे संस्कार मिलेंगे। पहली बार जब दंपत्ति आती है ना, तब मित्र मंडली पूछती है भाभी कैसी, तो मित्रों ने कहा यार ना पूछो, वो तो है चंद्रमुखी। दूसरे साल पुनः फिर मंडली पूछती है भाभी कैसी, तो मित्र कहता है यार ना पूछो, वो तो हो गई सूर्यमुखी। तीसरे साल मित्रों ने फिर पूछा भाई साहब भाभी के क्या हाल चाल, अरे यार ना पूछो, वो तो हो गई ज्वालामुखी। निवेदन है इन बहनों से कि सूर्यमुखी और ज्वालामुखी मत बनो, बनो तो चंद्रमुखी बन करके घर को स्वर्ग उतारो। एक समाज सुधारक ने बहुत सुंदर कहा है, अगर नारियों को चाहिए घर को, संतान को संपन्न बनाने के लिए लक्ष्मी का रूप धारण करें, और संतान को शिक्षित बनाने के लिए सरस्वती का रूप धारण करें, और समाज में कुरीतियां और पाखंड को दूर करने के लिए दुर्गा का भी रूप धारण करो। कितना सुंदर कहा गया है। इसलिए ज्वालामुखी और सूर्यमुखी न बन करके चंद्रमुखी बन करके घर में स्वर्ग उतारो। पति और पत्नी का प्रेम घनिष्ठ होता है, इसलिए पति और पत्नी में प्रेम होना चाहिए, जिससे घर में बच्चों को अच्छे सीख, अच्छे संस्कार मिले। सदगुरु रविदास साहब कहा करते थे, दंपत्ति में अगर प्रेम होगा तो 3 पीढ़ी का सुधार होता है। पहली पीढ़ी जो बूढ़े माँ बाप हैं उनको अच्छे संस्कार मिलेंगे, और नई पीढ़ी को अच्छी सीख मिलेंगे। अब दंपति आपस में लड़ रहे हैं तो कहाँ से ऐसे संस्कार मिलेंगे। आजकल लड़कियां शिक्षित होती हैं, फिर भी आज घर में कला दंपत्ति में, आज भारत में 1 मिनट में तलाक हो रहा है। विदेशी संस्कार, पश्चात संस्कार भारत में आज हावी हो रहे हैं। कुत्ता को लेकर के दंपत्ति में 1 सेकंड में तलाक,
और तनाव बढ़ते बढ़ते तलाक में बदल रहे हैं। इसलिए पति और पत्नी में आपस में प्रेम, संतान को उज्जवल देखना चाहो तो आपस में लड़ना बंद करो, क्योंकि आपकी कोख से जो बच्चे जन्म लेंगे वही तो भारत का भाग्य विधाता होंगे। डॉक्टर होंगे, मास्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, प्रोफेसर होंगे और नेता होंगे। ये साधु समाज कहाँ से आए? अरे आप लोगों के ही कोख से जन्म लेकर के ये साधु समाज आए हुए हैं। इसलिए माँ को चाहिए वो अच्छी संस्कारों से संस्कारित हो, भक्ति के मार्ग में चलो, अच्छे मार्ग में चलो, शुभ मार्ग में चलो और लड़ना बंद करो तो निश्चित है बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे। कबीर साहब यही चाहते हैं ना, पहले जन्म पूत का भयो बाप जन्मिया पाछे, अब बाप पूत के एक नारी ऐसा कोई काछे। साहब का जो भविष्य है कितना उज्जवल देखना वे चाहते हैं, भविष्य को कैसे उज्जवल देखना वे चाहते हैं ना। अगर नारियों का सुधार हो जाए तो समाज का अपने आप सुधार हो जाए। इसलिए साहब कहते हैं बाप पुत्र की एक नारी, बाप और पुत्र एक ही नारी जात से जन्म लेते हैं। पूरी सृष्टि की पैदाइश इसी जगदम्बा, इसी नारियों से जन्म लिया जाता है। और ये नारियों में अगर राक्षसी हैं और क्या कहते हैं शूर्पणखा और कैकेयी हैं तो बच्चे को कहाँ से अच्छे संस्कार मिलेंगे? इसलिए अच्छी सीख, अच्छे संस्कार दें तो निश्चित है हमारा भविष्य का अच्छा निर्माण होगा। मैं ज्यादा न खींचूंगा, समय भी जवाब दे रहा है।